छठ की तैयारी अंतिम चरण में, बाजारों में उमड़ी भीड़। ग्रामीणों ने की छठ घाट तथा रास्ते की सफाई। भाजपा पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं ने सुनी प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम। सर्वजन हित पार्टी के बृहद सदस्यता अभियान में उमड़ी भीड़। तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार चाचा भतीजे को रौंदा, हुई मौत। युवकों के 2 गुटों में मारपीट, चाकूबाजी में एक गंभीर, जिला अस्पताल रेफर। और पानी में डूबकर युवक की मौत। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर के भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। सूर्योपासना के इस पावन पर्व को लेकर नगर तथा आसपास के इलाकों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। रविवार को पूजा सामग्री की खरीदारी के लिए बाजारों में महिलाओं तथा श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हर ओर आस्था और भक्ति का माहौल नजर आया। शहर के प्रमुख बाजार, स्टेशन रोड, गुदरी बाजार, अम्बे चौक, राजदरबार रोड, तिलक चौक, बेलवाचुंगी और साहबगंज में सुबह से ही रौनक देखने को मिली। दुकानों पर सूप डाला, नारियल, गन्ना, ठेकुआ बनाने की सामग्री, फल फूल, वस्त्र और दीपक की जमकर खरीदारी होती रही। महिलाएं छठ मैया के प्रसाद की तैयारी में जुटी रही। नहाय खाए शनिवार को खरना, रविवार को पर्व की शुरुआत शनिवार को नहाय खाए के साथ हुई, जिसमें व्रती महिलाओं ने स्नान के बाद सात्विक भोजन किया। रविवार को श्रद्धालुओं ने पूरे विधि विधान के साथ खरना संपन्न किया। खरना के अवसर पर घरों में गुड़ की खीर, रोटी और फल से अर्घ्य अर्पित कर छठ मैया से आशीर्वाद मांगा गया। घाटों पर चल रही अंतिम तैयारियों के क्रम में नगरपालिका और प्रशासन की ओर से स्थानीय घाटों, बावली चौक, बुढ़िया माई मंदिर, रामघाट, राजघाट और कस्या रोड स्थित छठ घाट पर साफ सफाई और सजावट का कार्य जारी है। प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेटिंग तथा सुरक्षा को लेकर पुलिस बल तैनात किया गया। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्राथमिक चिकित्सा शिविर लगाने की भी तैयारी की गई है। श्रद्धा और उत्साह से ओतप्रोत माहौल। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में सोमवार को संध्या अर्घ्य और मंगलवार को प्रातः अर्घ्य अर्पित किया जाएगा, जिसके साथ महापर्व का समापन होगा। श्रद्धालु परिवार सहित घाटों पर पहुंचकर सूर्यदेव को अर्घ्य देने की तैयारी कर रहे हैं। समापन में छठ की तैयारियों ने पूरे नगर पडरौना को उत्सवमय बना दिया। जनपद के बाजारों में भी रौनक और घाटों की सजावट तथा श्रद्धालुओं की उमंग ने जनपद को पूरी तरह से छठमय बना दिया है। छठ पर्व को देखते हुए रविवार को दुधई ब्लॉक के ग्राम सभा मठिया के सैकड़ों ग्रामीणों ने मिलकर छठ घाट तथा वहां जाने वाले रास्तों की सफाई अभियान चलाया। ग्रामीणों ने झाड़ू लगाकर, कचरा हटाकर और गड्ढों को पाटकर घाट को स्वच्छ और सुगम बनाया। सफाई अभियान में युवाओं तथा बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी सामूहिक सहयोग से छठ घाट की साफ सफाई की गई, ताकि श्रद्धालुओं को पूजा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो। इस दौरान अखिलेश जायसवाल, दीपक सिंह, सुनील चौरसिया, योगेश शर्मा, मनोज पटेल, मार्कंडे कुशवाहा, अनिल पांडे, अनिश राय, विकास प्रसाद, जीवत पटेल, संदीप, बिट्टू, दीपक, विकास राय, अंगद, उपेंद्र, आदित्य आदि मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सभी बूथों पर कार्यक्रम प्रसारित किया गया। स्थानीय रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा पर भी मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण हुआ। मन की बात कार्यक्रम के 127वें संस्करण में प्रधानमंत्री मोदी ने छठ पूजा, स्वदेशी पहल, झीलों के पुनरुद्धार, कोरापुट काफी, भारतीय कुत्तों की देसी नस्लों के प्रचार, संस्कृत भाषा के पुनर्जागरण तथा बिरसा मुंडा और कोमाराम भीम जैसे महान जनजातीय नायकों की प्रेरणादायक विरासत का उल्लेख किया। जिलाध्यक्ष कुशीनगर दुर्गेश राय ने फाजिलनगर विधानसभा क्षेत्र में व जिला पांडे में बूथ संख्या 243 पर मंडल अध्यक्ष महेंद्र शर्मा स्थानीय पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री की मन की बात सुनी और आत्मनिर्भर भारत हेतु स्वदेशी संकल्प पत्र भरकर अपने जीवन में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग तथा प्रोत्साहन का संकल्प दिलाया। जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने बताया कि मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय संस्कृति के पावन प्रतीक तथा लोक आस्था के महापर्व छठ पर्व की दुनिया भर में लोकप्रियता का जिक्र किया। जीएसटी बचत उत्सव से लोगों में उत्साह तथा स्वदेशी उत्पादों की बढ़ती लोकप्रियता, युवाओं के द्वारा देवभाषा संस्कृत के प्रचार प्रसार संवर्धन के प्रयास, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूर्ण होने तथा लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित रन फॉर यूनिटी के आयोजन एवं देश की स्वतंत्रता में महती भूमिका निभाने वाले जनजातीय महानायकों के अतुलनीय योगदान के साथ ही विभिन्न देश तथा राष्ट्र हितैषी विषयों पर अनुकरणीय जानकारी देशवासियों से साझा की गई। कुशीनगर नगरपालिका अध्यक्ष किरण जायसवाल
नगरपालिका क्षेत्र में नगर मंडल के बूथ संख्या 314 पर अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश जायसवाल, जिला मीडिया प्रभारी विश्वरंजन कुमार आनंद, नगर मंडल अध्यक्ष आद्या पांडे, पूर्व मंडल अध्यक्ष डॉक्टर क्षितिज शर्मा, नगर मंडल महामंत्री विपुल दुबे, IT विभाग विधानसभा संयोजक रत्नेश श्रीवास्तव और पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री की मन की बात सुनी तथा स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने की शपथ दिलाई। मन की बात सुनने के बाद नगरपालिका अध्यक्ष किरण जायसवाल ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम सदैव ही हमें समाज में एक नवीन सकारात्मक सोच के साथ बदलाव में भागीदारी के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री जी के विचारों में राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की झलक और समाज को एक सूत्र में बांधने का आह्वान स्पष्ट था। उनके प्रेरणादायक उद्गारों ने हृदय में नई ऊर्जा का संचार किया। उनके प्रेरक विचारों तथा मार्गदर्शन से हमें जनसेवा के कार्यों को और अधिक समर्पण के साथ करने की प्रेरणा मिली। इस अवसर पर दिनेश तिवारी भोजपुरिया, अमरचंद हिंदुस्तानी, गोल्डन शुक्ला, राहुल सराफ आदि उपस्थित रहे। शनिवार को दोपहर 12 बजे खड्डा विधानसभा के छितौनी इंटर कॉलेज में सर्वजन हित पार्टी के द्वारा आयोजित बृहद सदस्यता अभियान ऐतिहासिक बन गया। राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं महासचिव विजय पांडे तथा प्रदेश अध्यक्ष दीपक पांडे के नेतृत्व में हजारों की भीड़, सैकड़ों मोटरसाइकिल तथा 4 पहिया वाहनों का विशाल काफिला नेबुआ इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप से रवाना होकर छितौनी पहुंचा। रैली में लोगों ने माता नारायणी का बंदन करने चलिए छितौनी चले के नारे के साथ पूरा जोश और उत्साह से भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान खड्डा विधानसभा क्षेत्र की भारी संख्या में लोगों ने सर्वजन हित पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर पार्टी की विचारधारा को अपनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तथा महासचिव विजय पांडे ने कहा कि आज यह ऐतिहासिक जनसैलाब साबित करता है कि जनता अब विकल्प नहीं, परिवर्तन चाहती है। सर्वजन हित पार्टी जन जन की आवाज बनकर उभर रही है। हमारा उद्देश्य किसी वर्ग, जाति या धर्म का नहीं, बल्कि सभी वर्गों के विकास और अधिकारियों की रक्षा का है। यह सदस्यता अभियान नहीं, बल्कि जन जागरण का अभियान है। पार्टी के अध्यक्ष दीपक पांडे ने कहा, खड्डा विधानसभा की जनता ने जो प्रेम और समर्थन दिखाया है, आने वाले राजनीतिक परिवर्तन की आहट दिखाई दे रही है। रैली में शामिल लोगों का उत्साह देखते बन रहा था। कुशीनगर में टोल प्लाजा से स्पीड से निकल रही बस ने बाइक सवार चाचा भतीजे को रौंद दिया। मौके पर ही दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। बस का पहिया चाचा के सिर के ऊपर से निकल गया, सिर फट गया, जबकि भतीजे के हाथ पर चकनाचूर हो गए। घटना जिले के तरियासुजान थाना क्षेत्र के सलीमगढ़ टोल प्लाजा पर रविवार की सुबह 9:30 बजे की है। बस दिल्ली से सुपौल बिहार जा रही थी। हादसे का CCTV सामने आया, जिसमें दिख रहा है कि टोल प्लाजा के साइड से चाचा भतीजे बाइक से निकल रहे थे। तभी तेज रफ्तार में आ रही स्लीपर बस ने पीछे से टक्कर मार दी। फिर दोनों पहिए के नीचे आ गए। बस ने टोल स्टॉपर को भी टक्कर मारा। मृतकों की पहचान बिहार के गोपालगंज जिले के गोपालपुर के सुखदेवपट्टी गांव निवासी अली मियां उम्र 50 वर्ष तथा अबरार अंसारी उम्र 20 वर्ष के रूप में हुई है। दोनों कुशीनगर से अपनी रिश्तेदारी से लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। परिवहन विभाग की साइट के मुताबिक बस का इंश्योरेंस और टैक्स जमा नहीं है। बस 2 साल 11 महीने पुरानी है। बस बिहार का नंबर BR 28P3280 की है। हनुमानगंज थाना क्षेत्र के रामपुर जंगल गांव में शाम को 2 युवकों की गुटबाजी के दौरान जमकर मारपीट हो गई। आरोप है कि एक युवक ने दूसरे गांव से आए युवक को लोहे की राड तथा पेट में किसी नुकीले हथियार से मारपीट कर घायल कर दिया, जिससे ग्रामीण चाकू मारने की बात कर रहे हैं। हनुमानगंज थाना क्षेत्र के रामपुर जंगल गांव में 2 युवकों और 2 गुटों के बीच गांव के एक चाय की दुकान पर जमकर मारपीट हुई। झगड़े में लोहे की राड तथा नुकीले हथियार से एक युवक के पेट में गंभीर रूप से मारने की बात सामने आ रही है। मामला युवकों के आपस में पुराने रंजिश को लेकर बताया जा रहा है। सायंकाल मलहिया गांव निवासी रंजीत गुणपुत्र सुभाष उम्र 28 वर्ष से एक अन्य युवक के साथ रामपुर जंगल गांव में चाय पीने आया था। वहीं दूसरे गुट के शिवानंद विश्वकर्मा पुत्र जयचंद्र उम्र 26 वर्ष से तकरार तथा गाली गलौज होने लगी। इसके बाद दोनों अपना आपा खो बैठे। मारपीट और चाकूबाजी में रंजीत गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंचे हनुमानगंज पुलिस ने घायल रंजीत को एम्बुलेंस की सहायता से CHC तुरखा भिजवाया, जहां से चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। छठ महापर्व की तैयारियों के बीच एक युवक की डूबने से मौत हो गई। घटना पटोरा नगरपालिका के रामधाम पोखरी में छठ घाट की सफाई के बाद शाम को हुई। मृतक की पहचान इम्तियाज उर्फ लल्लू के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार पोखरी की सफाई के लिए नाव का इस्तेमाल किया जा रहा था। इम्तियाज दिन में कुछ बच्चों के साथ पानी में उतरकर नाव के पास खेल रहा था। उसने अपना वीडियो भी बनवाया था। शाम को बिजली गुल होने के बाद उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। शुरुआत में लोगों को लगा कि वह नहाने के लिए कूदा है, जैसे कि वह दिन में कर रहा था। हालांकि जब काफी देर बाहर नहीं आया तो आसपास के लोग उसके डूबने का संदेह करने लगे। उसे पानी से निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पटौरा नगर के सभासद मोनू सिंह ने बताया कि मृतक इम्तियाज और लल्लू एक गरीब परिवार से था। वो अपने 2 भाइयों में
और एक बहन में सबसे बड़ा था। उसकी शादी लगभग 1 साल पहले हुई थी। परिवार एक छोटे से कमरे में रहकर गुजारा करता है। उसके पास अपनी कोई जमीन नहीं है। इम्तियाज के पिता एक स्कूल में बस कंडक्टर का काम करते हैं, जबकि उसकी मां किसी स्कूल में साफ सफाई का काम करती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से छठ पर्व के दौरान घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। छठ की तैयारी अंतिम चरण में, बाजारों में मुड़ी भीड़। ग्रामीणों ने की छठ घाट तथा रास्ते की सफाई। भाजपा पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं ने सुनी प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम। सर्वजन हित पार्टी के बृहद सदस्यता अभियान में उमड़ी भीड़। तेज रफ्तार बस में बाइक सवार चाचा भतीजे को रौंदा, हुई मौत। युवकों के 2 गुटों में मारपीट, चाकूबाजी में एक गंभीर, जिला अस्पताल रेफर। और पानी में डूबकर युवक की मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।